हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाकांत जी आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की श्रृंखला स्टार्ट की थी और आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हुए डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कल जो हमने पार्ट पढ़ा था यानी कि पार्ट 6 में हमने देखा था चेंज करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। वहाँ हमने सीखा था कि भाई किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जहाँ पर साइन कैसे चेंज होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे चेंज होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था और समझा था कि भाई क्या रीज़न होता है किसी चीज़ का चेंज होने का। ठीक है, आज मैं जो देख ही सकते हैं आप बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो मैं सारा कुछ लिख के लाया हूँ कि भाई क्या कैसे आइए समझते हैं इसको, क्या कैसे चेंज हो रहा है चीज़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कही गई है कि भाई ये चीज़ आप देख लीजिए, ये सबने पढ़ा होगा कि भाई साइन माइनस थीटा की अगर बात की जाए तो माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये और एक ये। यहाँ से दो निष्कर्ष निकल के आते हैं, दो रिजल्ट निकल के आते हैं जो हमें जानने बहुत आवश्यक है। एक कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और एक सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कॉस और सेक नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर इनका एंगल नेगेटिव है अंदर तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर साइन टेन कॉट कोसेक की बात की जाए तो वहाँ क्या सिस्टम होता है कि अगर उनका नेगेटिव एंगल है तो वो माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि वो माइनस बाहर नहीं लेता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ दो निष्कर्ष निकल के आते हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है कि कॉस और सेक। कॉस यानी कॉस और उसका रिवर्स क्या होता है, सेक। ये जो वैल्यू होती हैं ये नेगेटिव एंगल पर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती हैं। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव रहती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चेंज होने की प्रोसेस क्या होती है, कब ये साइन चेंज करते हैं और कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होता है, वो सारा डिस्कस हमने पिछले पार्ट 6 में किया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखिए, हमने कहा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा की अगर बात कही जाए कि साइन 90 माइनस थीटा को अगर मैं बदलना चाहूँ तो ये क्या बदलेगा। देखिए 90 माइनस थीटा का मतलब कि 1 इंटू 90, और 1 क्या होता है अपने आप में ऑड, यानी कि 1 होगा। अगर 90 का ऑड मल्टीपल मिलेगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर देते हैं। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अब 90 माइनस थीटा की बात कही जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 माइनस थीटा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव रहेगा, और साइन चूंकि ऑड मल्टीपल है 90 का इसलिए साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्लियर है इतनी बात। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव कोई नहीं रहेगा क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की, तो यहाँ पे भी समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होंगे, लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, क्वाड्रेंट पर। देखिए 90 प्लस थीटा की बात कही जाए तो 90 प्लस थीटा का मतलब होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 90 यहाँ तक चले और प्लस थीटा यानी कि किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और मैंने बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स यानी कि साइन और उसका रिवर्स क्या होता है, कोसेक। साइन और उसका रिवर्स यानी कि कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो जिसने पिछला प्रीवियस वीडियो देखा है उसको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर जिसको चीज़ समझने में कठिनाई हो रही है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर पहले पिछला वीडियो देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा की बात करनी है तो 90 है, यहाँ पे 1 ऑड मल्टीपल है 90 का इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन और कोसेक को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देखिए ये साइन था इसलिए ये पॉजिटिव रहा, और साइन चेंज किस में होता है, कॉस में। यहाँ पे देखिए कॉस को बदलेंगे तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और कॉस चेंज किस में होता है, साइन में। टेन देखो बदलेंगे तो टेन बदलता है कॉट में और नेगेटिव रहेगा।
कॉट बदलेंगे तो माइनस टेन थीटा आएगा, सेक को बदलेंगे तो माइनस कोसेक थीटा होगा, लेकिन कोसेक को जब बदलेंगे तो प्लस का सेक थीटा मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग साइन 180 माइनस थीटा को। 180 की अगर मैं बात करूं तो 180 अपने आप में क्या होता है? 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री को देखना चाहूं तो 2 इंटू 90 होता है, और 2 अपने आप में क्या है? इवन मल्टीपल, यानी कि 90 का इवन मल्टीपल मिलता है कब? 180 डिग्री पर। 90 का इवन मल्टीपल कब होता है? 180 डिग्री पर। और इवन मल्टीपल अगर 90 का है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये मैंने सारा कुछ कल आपको बताया है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा की बात की जाए तो ये होता है साइन थीटा। कैसे? देखिए जरा, कि साइन है तो साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा की बात कही जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा? 180 ये पूरा होता है और माइनस कुछ कर दोगे, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था? साइन, और उसका रिवर्स। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब क्या होगा कि 180 माइनस थीटा पर साइन और कोसेक को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे, लेकिन चेंज नहीं होंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन और उसका रिवर्स कोसेक, यही दो पॉजिटिव रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव बन गए हैं, ठीक है। और चूंकि 180 था इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, जैसा था एज इट इज रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा है तो यहाँ पे भी देखिए 180 है तो ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होंगे। हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 180 प्लस थीटा की अगर बात करोगे तो 180 ये पूरा हो गया और प्लस कुछ करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़कर, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव। तो 180 प्लस थीटा पर हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, दूसरी चीज क्या हमें याद रखनी है कि भाई टेन और कॉट को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं साइन 180 प्लस थीटा की, तो साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में। कॉस 180 प्लस थीटा, देखो कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में। लेकिन टेन 180 प्लस थीटा में क्या होगा? टेन का तो टेन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही कॉट की बात करेंगे तो ये भी क्या मिला है हमें? पॉजिटिव। बाकी देखिए सेक क्या मिला है? माइनस सेक थीटा, और कोसेक में क्या मिला है? माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 270 की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। 270 की बात करें तो 270 क्या होता है? 3 इंटू 90 डिग्री होता है। 270 की बात की जाए तो 3 इंटू 90 होता है, और 3 अपने आप में क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट टेन चेंज होता है टेन में, कोसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होंगे। अब हमें ये देख लेते हैं कि भाई ये जो एंगल होगा वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 270 माइनस थीटा की अगर बात की जाए तो 270 यानी कि ये पूरा, और माइनस थीटा यानी कि यहीं पे रह जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बता चुका हूँ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यानी कि 270 डिग्री माइनस थीटा पर टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए जरा यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो चूंकि 270 डिग्री है और 270 डिग्री क्या है? 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, तो साइन चेंज होगा कॉस में, लेकिन 270 माइनस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस की बात करोगे, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी किस में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो एक चीज बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव था टेन और कॉट, तो ये कॉस है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन को चेंज करोगे तो कॉस में चेंज होगा, और किस में जाएगा? माइनस में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। कॉस की बात करेंगे तो ये भी देखो चेंज होगा साइन में, और किस में आएगा? माइनस में। टेन की बात करोगे तो चेंज होगा कॉट में, लेकिन किस में आएगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री प्लस थीटा की बात हो रही है, 270 डिग्री माइनस थीटा की बात हो रही है। 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? कॉट पॉजिटिव हुआ। ऐसे ही 270 डिग्री माइनस थीटा पे क्या हुआ?
टेन थीटा पॉजिटिव हुआ। ठीक है, सेक की बात करेंगे तो सेक चेंज होता है कोसेक में, और किस में आएगा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक की बात करेंगे तो किस में आएगा माइनस सेक थीटा। इतनी चीज़ बताइए कि इसमें क्या आपको कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, तो देखिए मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं कि सबसे पहला ये वाला जो पोर्शन है, इसमें मुझे दो चीज़ याद रखनी है कि अगर नेगेटिव एंगल होता है तो सभी का नेगेटिव बाहर आ जाता है, सिवाय किसको छोड़कर, सिवाय कॉस और सेक को छोड़कर। कॉस और सेक का जो नेगेटिव एंगल होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हमने बात कही थी साइन 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस थीटा में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा में क्या होता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब चेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में होगा, कॉस टेन में, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा। ठीक है, कोसेक सेक में होगा और सेक कोसेक में होगा। क्लियर इतनी बात? साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि साइन 90 प्लस थीटा पर एंगल जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रिवर्स कोसेक को छोड़कर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। चूंकि 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए 180 पर मैंने बात कही थी कि 180 चूंकि 90 का इवन मल्टीपल होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन 180 माइनस थीटा जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में आता है? वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन और उसका रिवर्स कोसेक यही पॉजिटिव है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या निकले हैं? नेगेटिव। तो मैंने सभी पर ब्लू टिक कर दिया है जहां पर जिस क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई कर रहा था उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे 270 प्लस थीटा रह गया है और 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, और अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो सारा डिस्कस मैंने प्रीवियस वीडियो के आधार पर किया है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ समझा दिया था आपको कि भाई कौन सी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है और क्या रीजन है किसी के चेंज होने का। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस पार्ट में यहाँ तक अभी तक कोई समस्या रही होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जा रही होंगी। चलिए आइए हम लोग अब देखने वाले हैं 270 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा के बारे में। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री के बारे में। देखिए 270 माइनस थीटा को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग डिस्कस करने वाले 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहले देखिए 270 के बारे में मैंने बताया कि ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल होने के कारण सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। ठीक है, चेंज होंगे, ये मैंने आपको क्लियर हो गया कि भाई क्यों चेंज हो रहे हैं। मैंने रीज़न बता दिया कि भाई ये 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे? चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। और कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। आइए देखते हैं। देखिए 270 प्लस थीटा की बात कही जाए तो साइन चेंज होगा कॉस में, ये बात तो क्लियर है। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, 3 × 90 डिग्री 270 प्लस थीटा की बात की जाए तो 270 यहाँ होता है और प्लस थीटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई जब 270 माइनस थीटा की बात कर रहे थे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में रह रहा था, और 270 डिग्री प्लस थीटा की बात करोगे तो वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है? कॉस और उसका रिवर्स। कॉस और उसका रिवर्स पॉजिटिव हो सकता है, बाकी कॉस और उसका रिवर्स पॉजिटिव हो सकता है, बाकी सब क्या होंगे इसमें? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, चूंकि ये साइन है इसलिए ये नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो साइन 270 प्लस थीटा पर क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा पर क्या होगा? साइन थीटा। ये साइन थीटा हो गया, ये बात समझ में आई कि भाई ये साइन थीटा हुआ, पॉजिटिव क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉस है, और कॉस किस क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। चूंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है 270 प्लस थीटा, इसलिए कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। देखो सब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? और चूंकि एंगल 270 यानी कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। तो दो बातें यहाँ पे याद रखनी है, एक कॉस और सेक को छोड़कर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। दूसरी चीज कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अब 360 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। 360 माइनस थीटा पर अगर हम बात करते हैं, देखो 360 की अगर हम बात करें तो 4 × 90 डिग्री है। 360 क्या होता है? 4 × 90 डिग्री, और 4 अपने आप में क्या है? इवन है या ऑड है? इवन है। इसका मतलब क्या है कि 360 अपने आप में इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, यानी कि 90 का इवन मल्टीपल कहा जाएगा किसे? 360 को। और मैंने बताया था कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
विल नॉट बी चेंज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं तो जो जैसा है वैसा ही आएगा। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव की अगर हम बात करना चाहें तो समझिए 360 प्लस थीटा है। 360 प्लस थीटा की बात कही जाए तो 360 प्लस थीटा को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए पूरा 360 ये हुआ और प्लस चलेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग प्लस थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी। अभी हम लोग डिस्कस करें 360 माइनस थीटा के बारे में। तो जब 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो 360 ये होता है पूरा, और माइनस थीटा इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में रह गए हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गए। किस क्वाड्रेंट में रह गए, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह गए। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में रह गए तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रिवर्स यानी कि सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। तो 360 माइनस थीटा के बारे में हमें दो बातें क्या याद रखनी है कि चूंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए कॉस और सेक के अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हैं, और चूंकि 360 डिग्री है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है इतनी बात। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 360 प्लस थीटा के बारे में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, ठीक है ना। और प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ क्लियर कराया था, तो कोई दिक्कत की बात होनी ही नहीं चाहिए। आइए देखिए कि 360 प्लस थीटा की बात करें तो बात वही है कि 360 की जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो एंगल चेंज नहीं होगा। एंगल चेंज नहीं, सॉरी क्या चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे थे वैसे ही रखे जाएंगे एज इट इज। लेकिन होगा क्या कि नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। तो 360 प्लस थीटा की जब हम लोग बात करेंगे तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 ये पूरा चले और प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ तो सिंपल है, 360 प्लस थीटा में तो कुछ नहीं करना है, ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहे हैं ना ही कोई नेगेटिव हो रहा है, सारे पॉजिटिव रहेंगे और सभी जैसे थे एज इट इज लिख दिए जाएंगे। यानी कि अगर हम साइन 360 प्लस थीटा की बात करें तो साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा की बात करें तो टेन थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा की बात करें तो कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा की बात करें सेक थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा की बात करें कोसेक थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसा था एज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे गए हैं और सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 360 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई एंगल 360 का कोई मल्टीपल हो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या देखेंगे, तो यहाँ से हमने एक जनरलाइज फॉर्मेशन निकाला है। वो जनरलाइज फॉर्मेशन क्या है, देखिए कि अगर n इंटू 360 डिग्री है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर n का मान कुछ भी यहाँ पे रखा जाए और वो इंटू 360 प्लस थीटा है, तो सिंपल है कि भाई चूंकि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग जनरलाइज फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। टेन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। कॉट n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। सेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। और कोसेक n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। क्लियर है इतनी बात। तो ये जनरलाइज फॉर्मेशन आपको समझ में आया कि भाई ये किस बेस पर आधारित है, ये किसके आधार पर हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं चूंकि साइन 360 प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा पर ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। तो उसी आधार पर हम जनरलाइज फॉर्मेशन में ये कह सकते हैं कि n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा पर भी ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। आई होप आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक जो मैंने समझा था वो सब कुछ प्रीवियस ईयर पार्ट पर डिपेंड था, प्रीवियस पार्ट पर डिपेंड था, पार्ट 6 पर, ठीक है। तो लग रहा हो आई थिंक हम लोगों ने अभी जो पिछले पार्ट का छूटा हुआ कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस रह गई थी। वही प्रैक्टिस ये थी कि भाई क्या किस में चेंज होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे अगर कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि 360 डिग्री का कोई मल्टीपल पूछा जाए तो आप बता लोगे, ईजिली बता लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि भाई 90 का ऑड मल्टीपल पे चेंज होती है, 90 की इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव होने का आधार क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव होने का आधार है क्वाड्रेंट की एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अब आइए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन कि भाई अभी तक जो हमने सीखा है वो सीख तो लिया है, लेकिन क्या इनका क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड होता है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो इन सब पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। और हम सब वो क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिदम बनाऊंगा कि भाई इस पर बेस्ड सबसे पहले एंगल सीखेंगे कि किस तरीके से एंगल हम लोग तोड़ते या सीखते हैं, किस तरीके से एंगल चेंज करते हैं, क्या कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। पहले तो एक दो क्वेश्चन मैं उस तरीके पर करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमने सीखा था अभी तक पार्ट 6 से लेके और आधा पार्ट 7 हमारा ये 19 मिनट की वीडियो हो गई। इन पर बेस्ड अब हम लोग सीखेंगे कि भाई ये अप्लाइड कैसे होता है। तो अप्लाइड के लिए मैंने क्या किया है, पहला ही क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कह सकते हो, ये क्वेश्चन का आधार है। यानी हम लोग अभी सीख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें होती कैसे हैं, क्योंकि बेसिक की बात यही होती है कि मैं सारी चीज़ें आपको माइंड में रिकॉल करा रहा हूँ, हर एक चीज़ बैठा रहा हूँ दिमाग में। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए देखिए कि अगर मैं साइन 120 की बात करूँ तो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको मैंने जो टेबल लिखवाई थी एंगल वाली, उसमें कहीं मैंने 120 डिग्री के एंगल की बात कही थी? नहीं। तो जब मैंने 120 डिग्री के एंगल की बात नहीं कही थी, इसका मतलब ये है कि हमें 120 डिग्री के एंगल का मान ही नहीं पता है। अगर किसी महानुभाव को 120 डिग्री का एंगल का मान पता हो तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि साइन 120 इतना होता है। क्लियर है इतनी बात? लेकिन चूंकि हम लोगों ने सीखा ही नहीं है, केवल 90 डिग्री तक चले हैं कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, यही 5 एंगल हम लोगों ने सीखे थे। इन्हीं 5 एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मान हमें पता थे, बाकी किसी एंगल के बारे में हमने नहीं सीखा था। तो अब होगा क्या कि जो हमें पता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो एंगल हमें पता है, उसी एंगल पर बेस हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ऐसे तो आप कितने सारे एंगल बन सकते हैं, तो उन पर बेस आप कितनी वैल्यू आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो याद उतने ही करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बेस था वो हम लोगों ने याद कर लिया है। आप देखते हैं उसी बेस पर ये कैसे सवाल होते हैं। तो जो हमने सीखा है वो अप्लाइड कैसे होगा, जरा बताइए। कि अगर मैं 120 डिग्री की बात करूं तो 120 डिग्री को मैं दो तरीके से सोच सकता हूं। एक तो 90 प्लस 30, अगर मैं कहूं कि 120 जो है वो 120 जो है वो 90 प्लस 30 है, यानी 90 में मैं 30 अगर जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 120 मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही है? और एक मैं ये तरीके से भी सोच सकता हूँ कि अगर मैं 180 डिग्री में से मैं 60 डिग्री घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो भी मुझे 120 डिग्री मिल जाएगा। तो 120 डिग्री मुझे दो तरीके से मिलेगा, एक तो 90 प्लस 30 कर दूं और एक 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दूं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं पहले बताऊँ कि मैं साइन 120 को ये लिख दूँ कि ये होगा भाई साइन 90 प्लस 30। ठीक है, पहले मैं 90 प्लस 30 से आपको बता रहा हूं, और मैं जो बता रहा हूं वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, क्लियर करा दी हैं, डिटेल में समझाई हैं। अब उन्हीं चीज़ों को अप्लाइड करना है। तो अब बताइए, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, क्या साइन चेंज होगा? तो आप कैसे बताओगे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? कि भाई 90 इंटू 1 लिखा हुआ है, 90 इंटू 1 है, इसका मतलब ये इवन ऑड मल्टीपल है, और जब ये ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज हो जाता है किस में, कॉस में। यानी साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए 90 प्लस थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, तो पहले 90 चले और प्लस थीटा, यानी कि हम यहां पहुंच गए और यहां पहुंचे 90 प्लस थीटा, कहां पहुंचे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स यानी कि कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये क्या है, साइन है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बात समझ में आ रही है कि भाई मैंने साइन 120 को चेंज करना चाह रहा हूं, तो जो मैंने अभी तक सीखा है उसी आधार पर ही चेंज कर रहा हूं। तो कैसे चेंज कर रहा हूं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? कि भाई साइन चेंज हुआ कॉस में, कैसे चेंज हुआ कि 90 का ऑड मल्टीपल था, फिर मैंने कहा 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स यानी कि कोसेक पॉजिटिव होते हैं। चूंकि ये साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos 30। क्या हो जाएगा, cos 30। और cos 30 का मान अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो cos 30 मैंने टेबल लिखवाई थी और मैंने कहा था कि इस टेबल को आप लोग याद कर लें, आपको
पल पल हर पल इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी जब जब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब भी उसके चैप्टर को आप लगाएंगे। ठीक है, तो साइन cos 30 की बात करें तो cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। तो हमें क्या मिला? हमें मिला है इसका मान √3/2। तो मैं ये कहूँ कि साइन 120 का मान कितना हुआ? आपको √3/2। लेकिन आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, आया कैसे मैंने वो समझाया है आपको कि साइन 120 अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, कि दो तरीके हैं निकालने के। एक तो आप ये कहोगे भाई 180 - 60, और एक आप ये कह सकते हो कि 90 + 30। 90 + 30 से हम लोगों ने सीख लिया है, हम लोग 180 - 60 से सीखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं अलग अलग आंसर आ रहे हो, तो नहीं, अलग आंसर नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा। आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि 180 - 60 डिग्री से क्या होने वाला है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि मैं 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, मैं 120 डिग्री को 180 - 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ, कि तब भी तो 120 ही मिलेगा भाई। 120 मुझे 180 में से 60 घटा दूँ, यानी 180 में से 60 घटाने पर भी तो 120 मिलता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए 180 की बात करूँ, 180 की बात करूँ तो 180 क्या होता है? 2 × 90 डिग्री है कि नहीं है? 180 डिग्री क्या है? 2 × 90 डिग्री है, और 2 अपने आप में क्या है? इवन है, यानी कि ये 90 का इवन मल्टीपल हुआ, और 90 का इवन मल्टीपल होने के कारण क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा? क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद समझिए कि साइन का साइन रहेगा, क्यों रहेगा, ये बात समझ में आ गई कि भाई 90 का ऑड इवन मल्टीपल है। अब हम देखते हैं कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट की बात करें तो 180 ये पूरा होता है, और -θ 180 ये पूरा चले, ठीक है, 180 ये पूरा चले, और -θ यानी यही रहेगा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका रिवर्स यानी कि कोसेक, और ये है क्या? साइन ही है। इसका मतलब ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री अपने आप में क्या होता है बताओ? साइन 60 डिग्री अपने आप में होता है √3/2। तो जो cos 30 होता है वही साइन 60 होता है। तो ये बात समझ में आ रही है कि भाई साइन 60 कितना हो गया? √3/2। तो 90 + 30 से भी √3/2 निकल रहा था, 180 डिग्री - 60 डिग्री से भी √3/2 निकल रहा है। तो अब इस बहस में कभी मत पड़ना कि भाई आपने 90 + 30 से क्यों किया, 180 - 60 से क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि इस 120 तक पहुंचने के लिए, 120 तक पहुंचने के लिए आप दो रास्ते हैं। एक तो प्लस का रास्ता है कि आप 90 + 30 कर दो, एक रास्ता है कि भाई आप 180 - 60 कर दो। किसी भी रास्ते से चलोगे मंजिल वही मिलेगी कि √3/2 तक ही आपको पहुंचना है। आप किसी भी रास्ते से चलो, रास्तों पर चलना मैंने सिखा दिया है कि आप 180 - 60 से जाओगे तब भी आपको कैसे चलना है, क्या प्रोसेस करनी है, वो मैंने आपको क्लियर बात करा दी। और आप 90 + 30 से जाओगे तो भी आपको क्या करना है, कैसे प्रोसेस करनी है, वो भी मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कैसे चेंज करना है। ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है उसको अप्लाइड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो मैं एक क्वेश्चन और अभी कराऊंगा इसको अप्लाइड कराने को लेकर, फिर मैं इसके बेस्ड क्वेश्चन जब करूंगा तो फिर सारे डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड पर आपके लिए फिर से प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ना कहें इसे बिल्कुल मामूली चीज़ कहें, ठीक है, क्योंकि ये अब आपके लिए मामूली ही चीज़ हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इनको चेंज करने में कोई भी कन्फ्यूज़न रही होगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो गई होंगी आपके लिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए, समझ रहे हो ना, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको एक पूरा पार्ट वो दिया और एक आधा पार्ट ये दिया। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना डेडिकेटेड हूँ आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा साथ देते रहें, बने रहें हमारे साथ, और वीडियो के एंड तक देखा करें वीडियो को, जिससे कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए tan 570 डिग्री की बात करूं, यानी कि 570 डिग्री की बात करूं, तो 570 डिग्री कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा? 570 डिग्री की अगर बात की जाए तो कैसे बनेगा, ये मुझे कोई बता सकता है? आपको देखियो, आप
ऐसे समझ सकते हो कि 570 डिग्री एक बड़ा एंगल है। बड़ा एंगल है तो हम लोग 90 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। 90 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 90 का ही टेबल पढ़ें, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप 180 डिग्री का भी पढ़ सकते हो, आप 190 डिग्री का भी पढ़ सकते हो, आप फ्री हो। 180 डिग्री का पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर 180 डिग्री के मल्टीपल में कोई आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैंने बता दिया था कि भाई 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है। और अगर आप 90 का पढ़ते हो तो फिर हम देखते हैं कि ऑड है या इवन है, उस अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप 180 डिग्री से समझोगे तो 180 डिग्री का अगर आप 3 टाइम्स करोगे, 180 इंटू 3 करो तो कितना आएगा 540। 180 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 540। यानी कि 180 डिग्री से अगर आप करोगे तो 180 इंटू 3 कितना होता है 540, और 540 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो अगर आप 180 डिग्री से करना चाहो, बात वही है, मैंने कहा बात वही है, ठीक है। अगर आप 180 डिग्री से करना चाहोगे तो 3 इंटू 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री ये बनेगा। यानी कि 570 डिग्री की बात करूं, 570 डिग्री को मैंने तोड़ा है, और तोड़ा किस तरीके से है कि ये 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो सकता है। यानी कि 540 प्लस 30 डिग्री होता है क्या 570 डिग्री। और 540 की बात करूं तो ये 6 इंटू 90 कह लो या 3 इंटू 180 डिग्री कह लो। बात समझ रहे हो। अगर 90 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी हमें 540 मिलेगा, और आप 180 डिग्री का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री, 540 डिग्री मिलेगा। 540 से कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो प्लस 30 कर लिया। कम होता 30 तो माइनस 30 कर लेते। क्लियर है इतनी बात। देखिए अब आगे, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। पहला ही स्टेप हमसे ये है कि भाई क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो आपका क्या आंसर होगा, हाँ या ना। आप कहेंगे भाई नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री का मल्टीपल है। 180 डिग्री अपने आप में 90 का इवन मल्टीपल होता है। तो चूंकि 180 डिग्री अपने आप में इवन मल्टीपल होता है 90 का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज होना नहीं है। यानी 10 का तो 10 ही रहना है, 10 का तो 10 ही रहना है। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा। तो वो किस आधार पर देखते हैं, वो हम देखते हैं क्वाड्रेंट के आधार पर कि भाई एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। 3 इंटू 180 डिग्री की बात करूं तो 180 डिग्री 1 चले, 180 डिग्री 2 चले, 180 डिग्री 3 चले। यहाँ आ गए। बताइए 180 डिग्री कितने बार चलना है, 3 बार चलना है। तो हम 3 बार चले, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। यहाँ पर आ गए और प्लस 30 है तो यहाँ पे पहुँच गए। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप सबको पता है कि 10 और इसका रिवर्स कॉट, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ये क्या था 10 था, और 10 अपने आप में क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये तो पॉजिटिव रहना है। तो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री अपने आप में क्या होता है, किस क्या मान होता है टेबल में, मैंने टेबल लिखवाई है। आई होप आपने टेबल देखी होगी और आपको ये पता होंगे वैल्यू, ठीक है। तो 10 30 क्या होगा 1/√3। 10 60 क्या होता है √3। तो आई होप कि मुझे ये आई होप मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अब बदलने में कोई परेशानी नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज आराम से कर सकते हो। कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये आपको अब क्लियर हो चुका है। तो अब इस आधार पर मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, और पहला ही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हो जाइए तैयार। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने सीखा था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, और आप ये देख सकते हो कि अगर आपने वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना सिंपल होगा, कितना इजी होगा, ये आप देखिए। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते कंडीशन वही है कि आपको चेंज करना आना चाहिए। चेंजिंग में कोई कंफ्यूजन अगर आपकी रहेगी तो आप ऐसे क्वेश्चन अधिकतर गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि भाई माइनस पॉजिटिव में ही गलती हो गई तो देखिए 2 ऑप्शन मिल रहा है आपको, प्लस का 1 भी मिल रहा है, माइनस का 1 भी मिल रहा है। तो वो इसी आधार पर एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन कि भाई आपकी जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाएं कि आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज वही होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। देखिए जरा कि इसको चेंज कैसे करना है। साइन 37 अपॉन कॉस 53, यही क्वेश्चन है। अब देखिए आप फ्री हो, आप या तो कॉस को तोड़ लो या आप साइन को तोड़ लो। कैसा तोड़ना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं 90 माइनस 53 डिग्री करूं तो आपको क्या मिलेगा 37 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहो हाँ। 90 में से अगर मैं 53 डिग्री माइनस करता हूं तो आपको कितना डिग्री मिलेगा 37 डिग्री मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। और अगर मैं यही कहूं कि 90 में से मैं 37 डिग्री माइनस करूं तो आपको कितना एंगल मिलेगा 53 डिग्री। तो आप 2 तरीके से चेंज करने के लिए फ्री हो। क्या कि या तो मैं साइन को चेंज कर लूं,
या मैं कॉस को चेंज कर लूँ। क्यों? क्योंकि 53 अगर मैं 90 से माइनस करता हूँ तो मुझे एंगल मिलता है 37 डिग्री। ठीक है, यानी अगर मैं 53 डिग्री को माइनस करूंगा तो मुझे 37 मिल जाएगा यहाँ पे 90 में से, और अगर मैं 90 में से 37 डिग्री माइनस करूँ तो कितना मिल जाएगा? 53 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है ना बात? तो देखिए मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। अगर आप साइन को चेंज करोगे तो क्या करोगे? अगर आप साइन 37 को मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 37 को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ कि मैं 37 को लिख सकता हूँ कि ये 90 माइनस 53 डिग्री होगा अपॉन कॉस 53। ये मत करना कि अब कॉस को भी तुम बदलने लगो, क्योंकि एक ही बदलो। कॉस को भी बदला तो फिर लौट फिर के तुम वहीं आ जाओगे जहाँ पे तुम थे। ठीक है, तो बदलने का फिर कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो मैंने सिर्फ साइन को बदला है, कॉस को मैंने एज इट इज रखा है। अब यहाँ पे देखिए जरा, मैं कहता हूं साइन 90 माइनस थीटा की बात करता हूं। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव रहेगा। 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब साइन चेंज होता है किस में? कॉस में। तो ये होगा कॉस 53 डिग्री और अपॉन कॉस 53 डिग्री थाई। कट के आपस में क्या आंसर दे देंगे? 1। कट के आपस में आंसर क्या दे देंगे? 1। इस आधार पर आपको समझ में आया? मैंने साइन चेंज किया तो आपको समझ में आया? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको ये चेंज करना आना चाहिए कि 90 माइनस थीटा जब आप चेंज करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होने के कारण सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 53 डिग्री हो जाएगा कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 अपॉन कॉस 53 क्या हो जाएगा? 1 दे देगा। अब अगर मैं कॉस को चेंज करता तो कैसे चेंज करता ये देख लीजिए। अगर मैं कॉस को चेंज करता तो कैसे चेंज करता? कॉस को चेंज करता तो देखो साइन में एज इट इज रखता साइन 37 डिग्री। कॉस को मैं लिखता क्या? 53 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 37 डिग्री। तो अब कॉस चेंज हो जाएगा, साइन वैसे ही रखेंगे। तो देखिए जरा, साइन तो साइन ही रहा, साइन 37 डिग्री। 90 माइनस थीटा की बात की जा रही है तो कॉस किस में चेंज होगा? कॉस चेंज होगा आपका साइन में। क्लियर है इतनी बात? और 90 माइनस थीटा है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी बना देगा साइन 37। साइन 37 ऊपर है, साइन 37 नीचे है, तो आपको आंसर क्या दे देगा? 1। यानी कि आप कोई भी प्रोसेस अपनाओ, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करो, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये पहला ही क्वेश्चन हमने किया है किस कॉन्सेप्ट पर बेस? जो कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 6 और पार्ट 7 के आधे भाग में हमने सीखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगले सेशन में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अगला नया कॉन्सेप्ट सीखूंगा, क्योंकि आज का हमारा टाइम हो चुका है, आधा घंटे की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। आप भी क्या करना कि आप भी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखना, कोई भी किताब हो, ठीक है, उससे क्वेश्चन लगाना, सॉल्व करना, और देखना कि आपको चेंज करना आ रहा है या नहीं, क्योंकि चेंज करने की प्रोसेस सबसे पहले सीख लो। बाकी सारे क्वेश्चन मैं कल भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करूंगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं मैं सारे वो क्वेश्चन कल भी आपको डिस्कस कराऊंगा, और फिर कल इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़कर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आगे का कॉन्सेप्ट होगा a + b = 90 डिग्री। ठीक है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, और उस कॉन्सेप्ट पर आए दिन क्वेश्चन बनते रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, कि उस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए मुझे ये पूरी भूमिका निभानी पड़ी है 2 पार्ट की। ठीक है, कि मैं आपको सबसे पहले तो ये सिखा दूं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होते हैं और क्या कैसे प्रोसेस होती है इनको चेंज करते वक्त। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंजॉय कर रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे, और मुझे ऐसी आशा है कि आप अगर इन वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी भविष्य में भी कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम में अपना बेस्ट करके आएंगे, बशर्ते आप पूरी ध्यान से इन सभी वीडियोस को देखें। क्लियर है इतनी बात? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।